गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री वृंदावन धाम में अखंड निरंतर 3 महीने से महाभारत की कथा की अमृत धाराएं भारत वासियों के हृदय में अखंड बहने की ऐसी अनुपम लीला चल रही है। मनुष्य के जिस तरह परमात्मा वृंदावन में अवतार लेकर के आए, गुरुदेव भगवान ने कल ही कहा है ये शरीर ही मथुरा नगरी है, मन ही इसका अहंकारी दुर्योधन है और अनेकों अनेकों जो वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, जितनी भी ये प्रवृत्तियां हैं ये कंस का परिवार है और कंस के परिवार को जड़ मूल से ही उखाल फेंकने के लिए कृष्ण भगवान इस धरा पर पधारे। विचार करिए, सोचिए, गुरुदेव भगवान ये अमृत धारा अमृत कथा महाभारत की प्रत्येक मनुष्य को कानों के द्वारा अपने हृदय में उतारी जा रही है। ये क्या है? ये भवन को शुद्ध करने की अमृत धारा है। जीवन में महाभारत एक द्वापुर में हुई यही बात नहीं है। हर घर के अंदर इस महाभारत के ग्रंथ को रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और महाभारत के अंदर जितनी भी लीलाएं बताई है वो हर घर के अंदर होती है। हर घर के अंदर उन प्रवृत्तियों को सुधार करने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए गुरुदेव भगवान बार बार ये कथा के अंदर कहा जाता है कि महाभारत का ग्रंथ जो कहते घर में नहीं रखना चाहिए महाभारत हो जाता है। महाभारत का ग्रंथ रखोगे तो महाभारत के ग्रंथ को अगर चरित्र में अपने हृदय में अगर आप उतारोगे, जीवन में महाभारत नहीं होगा और कल्याण होगा और महाभारत से बच जाओगे। महाभारत क्यों हुआ? कंस को
भगवान की सच्चाई की सत्य के मार्ग में नहीं चला, इसीलिए महाभारत हुआ। और यही ग्रंथ घर घर के अंदर इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि तुम दुर्योधन बन करके मत रहो। जो दुर्योधन की प्रवृत्तियां हैं उनको मिटाने के लिए यह महाभारत का ग्रंथ है। मनुष्य गुरुदेव के चरणों से विमुख रह करके गुरुदेव के मुखारविंद से निकली हुई अमृत कथा को पान नहीं करते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं, उस मार्ग पे नहीं चलते हैं, इसीलिए अज्ञानतावश कह देते हैं महाभारत का ग्रंथ घर में नहीं रखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य इस बात को जानता है कि महाभारत क्यों हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक असत्य का पालन कर रहा था दुर्योधन, असत्य के मार्ग पे चल रहा था दुर्योधन। इस महाभारत के कथा में यही समझाया जाता है कि स्वयं नारायण आकर के दुर्योधन को समझाया। स्वयं भीष्म पितामह जैसे महान ज्ञानी, महान ब्रह्मचारी इस संसार में ना तो जन्म लिया है, ना लेगा और ना भविष्य में कोई ऐसा होगा। ऐसे ब्रह्मचारी भीष्म पितामह जैसे भी ज्ञान देने पर भी दुर्योधन नहीं समझा, इसलिए महाभारत हुआ। जिस घर के अंदर महाभारत के चरित्र को घर घर के अंदर इसीलिए गुरुदेव भगवान ने रात दिन प्रयत्न करके घर घर के अंदर महाभारत को स्थापना कराना चाहते हैं। ये इनका दृढ़ संकल्प है गुरुदेव भगवान का कि रात दिन ये संकल्प करके महाभारत की कथा घर घर में हो, ताकि उनको जीवन में ये शिक्षा मिले कि दुर्योधन सत्य के मार्ग पे नहीं चला तो इतना भयंकर विशाल महाभारत इस धरती पर हुआ है, जिसके अंदर बड़े बड़े जानवर भी उस खून की नदी में बह गए, ऐसा महाभारत में लिखा है। 5,500 वर्ष पहले विचार करो, जिस खून के अंदर भैंसे बह गए हो, जिस खून के अंदर ऐसे की ऐसी लाशें बह गई हो, विचार करो कितने मनुष्य का खून बहा होगा। किस लिए? सिर्फ अहंकार से। ये सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये क्रोध का परिवार है। अहंकार, ईर्ष्या, घमंड, मद, मोह, ये सब क्या है? ये क्रोध का परिवार है। जिस महाभारत को बहुत ने ऐसी घृणा बना दी, ऐसी भावना बना दी कि किसी घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए जिससे महाभारत होती। ऐसे मंद बुद्धि के लोगों को समझाने के लिए गुरुदेव भगवान ने यह प्रयत्न किया कि हे मनुष्यों, जिनने ऐसी भ्रांतियां दिमाग में डाली है, ऐसी विचारधारा जिनके मन में बिठाई है, उन विचारधारा को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दो। हर घर में एक अध्याय प्रत्येक दिन सुबह सुबह स्वाध्याय होना चाहिए महाभारत का, ताकि वहां पर बात बार में सतगुरुदेव का एक ही कहना है, उन्हें समझा करके बताओ, देख बेटा, देख बेटी, बेटा बेटी दोनों को, बेटा किसे कहते?
जिसके दिमाग में धर्म की स्थापना बैठ जाती है उसे बेटा कहते हैं। जिसके संस्कार मर्यादा जिसके हृदय में दिमाग में बैठ जाती उसे बेटी कहते हैं। लड़का किसे कहते हैं? जो लड़कपन की तरह लड़ाई करता रहता है उसे लड़का कहते हैं। उसे लड़की कहते हैं जिनके संस्कार बिगड़ जाते हैं। ये संस्कार को सुधारने के लिए, ये मर्यादा में लाने के लिए कितने कष्ट पड़ने पर भी, कितना दुख दर्द होने पर भी, आज के 40 साल पहले भी, 40 साल पीछे जाकर के देखो, ये तो 5,500 वर्ष की बात है। एक 50 साल या 40 साल पीछे जाकर के देखो, माताएं कितनी मर्यादित कपड़े, मर्यादित बोलना था, मर्यादित चलना था, और धीरे धीरे जिसमें कह दिया ये क्या है, मॉडल जमाना। ऐसा मॉडल जमाना किस काम का? जो अपनी धर्म स्थापना की, संस्कृति की मर्यादा का उल्लंघन होता जा रहा है। ऐसे ग्रंथों का पठन बंद होता जा रहा है। जिस घर में रामचरितमानस नहीं है, महाभारत का ग्रंथ नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, ऐसे धीरे धीरे भारत के अंदर सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए ऐसे कई कई धर्म का ठेकेदारों की ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें चल रही है। अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। बहुत से तो ऐसे भी, मुझे कोई किसी का नाम नहीं लेना है, कहते हैं अपने पिता माता पिता की सेवा भी इसमें नहीं लिखा है, यहाँ पे पूजा पाठ भी नहीं करना है। एक कौन सा ऐसा धर्म चलाया जिसके अंदर पिताजी का देह संस्कार भी नहीं करना, माताजी का देह संस्कार भी नहीं करना, ये पितृ देवी देवता पूजा सब बंद कर दो, सब एक है, कोई सनातन धर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं, हम कहे सो ही करो। ये क्या है? सनातन धर्म ऐसा कभी नहीं सिखाता है। सनातन धर्म किसे कहते हैं? गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आप ग्रहण करो और ये यातन सीखो। गुरुदेव भगवान कहते हैं सिर्फ शास्त्र के विरुद्ध नहीं चले, यहां तक भी कहते हैं हम भी गुरुजनों के मुख से और इन ग्रंथों के आधार पर, ग्रंथों के बार और सनातन धर्म में वैदिक और वेद में लिखे हुए वो ही अनुसरण किया जाता, मनमानी नहीं की जाती है। महाभारत का ग्रंथ पहले ही लिखा, महा यानी बहुत विशाल, अपनी मर्यादा में बैठने के लिए विचारणीय हैं, महान हैं, प्रतिष्ठित हैं। स्वयं परमात्मा के मुखारविंद से महातपस्वी भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे कहीं कहीं महारथियों की मुखारविंद की ये अमृत वाणी है। ये कोई साधारण संत महापुरुष की वाणी भी नहीं है, महान संतों की वाणियां है। और स्वयं जगतपति परमात्मा कण कण में निवास करने वाला मनुष्य बन करके आकर के इस धरा पर ऐसा ग्रंथ का, गीता जिसे गीता गी कहते हैं, वो भी अपनी भारतीय गौ माता का घी, वो भी क्या गीता यानी तपाया हुआ, जिसमें छाछ छछेड़ा या कोई संशय नहीं हो, उसे कहते प्योर घी, वो गीता। और वो स्वयं परमात्मा के मुखारविंद से निकली हुई गीता, उसके अंदर भी कहा हुआ है पितरों का तर्पण करना, माता पिता की सेवा करना, पूर्वजों का जो कर्तव्य संस्कार है वो सब कुछ करना। और आज धर्म के ठेकेदार बोलते पूजा पाठ ये कुछ नहीं करना। भोली भाली
जनता को परमात्मा के झूठे झांसे में लेकर के पूरी कितने भारत के अंदर आधा से ज्यादा लोगों को भ्रमित करके उनका धर्म नष्ट करवा दिया। पति प्राण पति परमेश्वर होते हैं, उनका धर्म नष्ट करवा दिया। पति पत्नियों के अंदर विवाद करवा दिया, सासू ससुरों के अंदर विवाद करवा दिया, बहू ससुरा के अंदर विवाद करवा दिया। ऐसे कई धर्म के ठेकेदार दलाल इस धरती पर आए और बहुत से तो गए, जो कहने की बात नहीं, आप सब जानते हैं। थोड़े बहुत है जो अब जाने की तैयारी में हैं। ऐसे महापुरुष जिनके मुखारविंद से महाभारत की कथा जो आपको श्रवण करने को मिल रही है, आप भी भगवान ने परमात्मा ने बुद्धि सबको दी है। विचार कीजिए, 3 महीना से अखंड महाभारत की कथा चल रही है। गुरुदेव के मुखारविंद से कभी भी गढ़ंत बात ग्रंथ के अलावा अपने मुख से कभी ना तो सुना ना सुनाया। प्रत्येक समय यही बोलते हैं, हमने भी गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से, संतों के मुखारविंद से और महान महाभारत के ग्रंथ जो परमात्मा के मुखारविंद से जो शब्द निकले हैं, उनका सहारा लेकर के कह रहे। कभी गुरुदेव भगवान ने ये व्यासपीठ पे बैठ करके ये नहीं कहा कि हमने कोई बात बना करके बोली है, नहीं कहा। विचार कीजिए, जिनके अंदर लोभ